इन्वेंटरी मॉडल्स में हमारा एक लास्ट टॉपिक जो बच गया था वो इनकी डेफिनेशन थी। ये दो दो या तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं। तो इन्वेंट्री रिलेटेड कॉस्ट का सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट यानी किसी चीज़ को हम सेट करने के लिए जो उस पर कॉस्ट लगाते हैं वो वाली। तो क्या कह रहा है, दिस इज द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेटिंग अप ऑफ द मशीनरी बिफोर स्टार्टिंग प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्शन जब हम बनाते हैं उससे पहले उसको स्टार्ट करने के लिए जो भी हम उस पर कॉस्ट लगाते हैं, खर्चा लगाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगी, सेटअप कॉस्ट। द सेटअप कॉस्ट इज जनरली एज्यूम टू द इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर फॉर्म। ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी किसी चीज़ का हम ऑर्डर देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज द कॉस्ट इंक्लूड ईच टाइम एन ऑर्डर इज प्लेस। किसी भी ऑर्डर को जब हम जब भी हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो उसके जो कॉस्ट लगे होते हैं वो, दिस कॉस्ट इंक्लूड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। इस कॉस्ट में काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे उसका पेपर वर्क क्या क्या हुआ, टेलीफोन कॉल्स हुई, पोस्टेज हुई, ट्रांसपोर्टेशन, उसको यहाँ तक आने में क्या खर्चा हुआ, रिसीविंग हुई, एंड इंस्पेक्शन ऑफ द गुड एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन कॉस्ट या परचेजिंग कॉस्ट। इट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ विच द आइटम इज परचेज। कि हम किसी आइटम को जो खरीदते हैं तो उस पर जो कॉस्ट लगती है वो क्या कहलाती है, हमारी परचेजिंग कॉस्ट। तो यही कह रहा है, इट इज़ द एक्चुअल प्राइस, वो उसका एक्चुअल प्राइस होगा विच एन आइटम इज परचेज, जो आइटम को खरीदा जा सकता है। इट मे बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, वो कॉन्स्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल। इट बिकम्स वेरिएबल, वेरिएबल कब होगा, व्हेन क्वांटिटी डिस्काउंट अलाउड फॉर परचेजिंग अबाउ द सर्टेन क्वांटिटी। कि कुछ क्वांटिटी के बाद, सपोज हमने कई बार देखते नहीं है कि बाय वन गेट वन हो जाती है, बाय टू गेट थ्री ऐसे होती है, तो वही बात कर रहा है कि ये कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। तो वेरिएबल कब होगी, कि जब कोई भी उस कॉस्ट को एक सर्टेन क्वांटिटी से ज़्यादा मात्रा में खरीद लेता है। वैन क्वांटिटी डिस्काउंट आर अलाउड फॉर परचेजिंग अबाउ ए सर्टेन क्वांटिटी, तो वो हमारे इसकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल। कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। कि इसमें हमारे इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए कुछ एक, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ दी गई है, दो तीन चीज़ें दी गई। ये है, फर्स्ट क्या है, रेंट फॉर द स्पेस, उसको रेंट, उस जगह का जो होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, जो उसकी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट होगी, इंटरेस्ट ऑफ मनी ब्लॉक्ड होगा। शॉर्टेज कॉस्ट या स्टॉक, सेकंड फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं, स्टॉक फॉर्म। शॉर्टेज यानी कमी आना, तो क्या कह रहे हैं, व्हेन एन आइटम कैन नॉट बी सप्लाइड ऑन द कस्टमर डिमांड। कि जब कोई भी आइटम कस्टमर के डिमांड के ऊपर सप्लाई नहीं होता, देन कॉस्ट इंक्लूडेड द लॉस ऑफ पोटेंशियल या प्रॉफिट थ्रू सेल्स ऑफ द आइटम। तो उस आइटम के ऊपर जो लॉस होता है, एंड लॉस ऑफ गुडविल इन टर्म ऑफ परमानेंट लॉस ऑफ द कस्टमर। कि उस चीज पर जो उसको परमानेंट लॉस होता जाएगा तो वो हमारे इसके क्या कहलाएगी, शॉर्टेज कॉस्ट। शॉर्टेज कॉस्ट को एक सेकंड फॉर्म में हमें कह सकते हैं, किसी चीज़ की कमी आ जाना तो उसको क्या कहेंगे हम, शॉर्टेज कॉस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास डिमांड। डिमांड का मतलब है कि हम कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ हमें डिमांड के रूप में कहते हैं। क्या कह रहे हैं, डिमांड इज द नंबर ऑफ यूनिट रिक्वायर्ड पर पीरियड एंड मैनी आइदर बी नोन एग्जैक्टली और प्रोबेबिलिटी। तो डिमांड क्या क्या होता है, नंबर ऑफ द यूनिट्स रिक्वायर्ड पर पीरियड होगी। इट में भी एग्जैक्टली, जो डिमांड है वो तो या तो एग्जैक्टली भी हो सकती है या प्रोबेबिलिटी या उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रॉब्लम इन विच डिमांड इज नोन, डिमांड हमें नोन होगी तो उसको कहेंगे डोमेस्टिक प्रॉब्लम, और डिमांड हमारे पास प्रोबेबिलिटीज में होगी तो उसको क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक प्रॉब्लम। ठीक है। सेलिंग प्राइस, किसी चीज़ को बेचते किस में है, द अमाउंट विच वन गेट्स ऑन सेलिंग ऑफ द आइटम इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। कि वह किसी आइटम को जिस प्राइस पे हम बेचते हैं तो वो हमारा क्या कराएगा, सेलिंग प्राइस। द यूनिट सेलिंग प्राइस में भी कांस्टेंट, वो यूनिट सेलिंग प्राइस कैसे हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट आर अलाउड और नॉट। कि किस पे डिपेंड करता है, उसको डिस्काउंट पे डिपेंड करता है, वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। लीड टाइम, the time gap between placing an order from an item and actually receiving the item into the inventory is referred to the lead time. लीड टाइम मेनली क्या होता है, कि जो टाइम गैप होता है बिटवीन टू सक्सेसिव ऑर्डर्स के बीच में, दो ऑर्डर्स के बीच में जो मेन टाइम गैप होता है वो हमारा क्या कराएगा, इसका लीड टाइम। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर साइकिल। द पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर, सेम वही है कि जैसे हमने अब ग्राफ बनाया था तो ये चीज़ हमने बनाई थी, तो दो सक्सेस, इन दोनों के बीच का जो होगा उसको क्या करेंगे हम, ऑर्डर साइकिल। यानी एक साइकिल को रिपीट करने के बाद दोबारा वही साइकिल रिपीट हो रही है तो वो ऑर्डर साइकिल हो गया।
द ऑर्डर में बी प्लेस ऑफ द टू टाइप ऑफ इन्वेंट्री, टू टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट क्या कह रहा है कि अगर वो कंटिन्यूस में चलता रहे, क्या कह रहा है, अगर वो कंटिन्यूस में चलता रहे, जैसे ये हमारी चीज़ कंटिन्यूस चल रही है, अगर सपोज कोई टाइम पीरियड के बाद ये ऐसे आ गया, ये आ गया, तो वही कह रहा है द रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेंट्री लेवल इज कंटिन्यूसली अंटिल ए पॉइंट टू रीच वेयर इज न्यू ऑर्डर इज प्लेस, कि वो इन्वेंट्री लेवल जो कंटिन्यूस चलते रहे कब तक, जहाँ पे एक न्यू ऑर्डर प्लेस ना हो जाए वहाँ तक। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूस रिव्यू, वो क्या कराएगा, कंटिन्यूस रिव्यू। एंड द इन्वेंट्री लेवल एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड ऑर्डर आर प्लेस अकॉर्डिंग एट सच ऑफ द लेवल, कि किसी के गैप के बाद वो सेम वही प्रोसीजर चल जाए, तो वो हमारा क्या कराएगा, पीरियोडिक रिव्यू। टाइम हॉरिजॉन देख लो, द पीरियड ओवर विच द टाइम कॉस्ट विल बी मिनिमाइज, जहाँ पे टाइम कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, एंड इन्वेंट्री लेवल विल बी कंट्रोल, और इन्वेंट्री लेवल कैसा हो जाए वहाँ पे, कंट्रोल इन टर्म ऑफ टाइम हॉरिजॉन दैट कैन बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, ये कैसा हो सकता है, फाइनाइट भी और इनफाइनाइट, डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ द डिमांड पे। स्टॉक रिप्लेसमेंट क्या कह रहा है, स्टॉक रिप्लेसमेंट द रेट ऑफ विच आइटम, क्या कह रहा है, स्टॉक रिप्लेसमेंट द rate at which items are added to inventory is called the rate of replacement. It is actual replacement of item may occur. स्टॉक रिप्लेसमेंट यानी स्टॉक को भरा जाना, जिसमें जितना भी भर सकते हैं उसको। द रेट एट विच आइटम्स आर एडेड टू द इन्वेंट्री, कि जितने भी आइटम्स हैं उसको ऐड करते जाएं किसी भी इन्वेंट्री में, इट इज कॉल्ड टू द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। रेट ऑफ वो क्या कहलाएगी, उसको रेट ऑफ रिप्लेसमेंट। The actual replacement of item may occur at the uniform rate or to be instantaneous over time, कि जो एक्चुअल जो सही मात्रा में भरे जाते हैं किसी आइटम्स को, वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और इंस्टेंटेनियस भी हो सकते हैं, आज के आज भी हो सकते हैं ओवर टाइम। यूजुअली यूनिफॉर्म रिप्लेसमेंट ऑकर्स इन केस व्हेन द आइटम इज मैन्युफैक्चरिंग विद इन द फैक्ट्री। यूनिफॉर्म कहाँ होता है, जहाँ पे फैक्ट्री में बड़े सारे स्टॉक किया जाता है वहाँ पे हो सकता है। एंड वाइल इंस्टेंटेनियस, जहाँ पे इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट कहाँ होगी, अकर्स इन केस व्हेन द आइटम्स और परचेजिंग फ्रॉम द आउटसाइड इट सोर्स। जैसे ब्रेड्स किसी की कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे आइटम बनते हैं तो वहाँ स्टॉक करते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रिप्लेसमेंट, यानी इंस्टेंटेनियस जबकि जब करना तो वो कहाँ होता है, इन केस व्हेन आइटम्स आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, जहाँ बाहर से हम खरीदते हैं। रीऑर्डर लेवल क्या कहता है, the lower limit for the stock is fixed at which the purchasing activity must be started from replacement. With the replacement stock reach at the level is known as the maximum stock. The level between minimum and maximum stock is known as recycle order, reorder cycle. ठीक है, नेक्स्ट है EOQ मॉडल। The order and quantity balance the cost of holding too much as stock and the cost ordering of the small quantity of too frequent is called economic order quantity. Reorder quantity, the quantity order at the level of minimum stock is known as the reorder cycle. जिसका मिनिमम स्टॉक हमें पता है वो क्या कराएगी, हमारा reorder cycle। अभी कुछ नोटेशन है जो हमारे इसमें मॉडल्स में यूज होती हैं। क्यू क्या होता है, नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑर्डर पर साइकिल। क्यू क्या होती है, नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑर्डर पर साइकिल। डी होता है डिमांड ऑफ यूनिट्स। एन होता है नंबर ऑफ द ऑर्डर पर ईयर। टीसी होता है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सी ऑर्डरिंग कॉस्ट। सी परचेजिंग कॉस्ट। सी एच का मतलब होल्डिंग कॉस्ट। सी एस का मतलब शॉर्टेज कॉस्ट। टी टाइम बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर। आर पी यानी रिप्लेसमेंट डेट। क्लियर, यहाँ पे हमारी 4th यूनिट कंप्लीट होती है।